सर चूंकि आप renowned न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो थोड़ा नंबर्स को भी जोड़ करते लेते हैं, हैं हाँ। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कब आप हमारे नंबरों पे आए, हमारे मूलांकों पे आए। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि हर मूलांक के लिए एक मैनिफेस्टेशन की अलग तकनीक है, अलग विधा है? तो 1 to 9 का मैनिफेस्टेशन कर ले। हमारी एक स्टूडेंट है, उसका नाम, चलो नाम नहीं लेता, बच्चे बोलते हैं नाम ना लिया करो, प्रिया नाम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नाम है ना। तो मान लो प्रिया हमारी एक स्टूडेंट है, नाम चेंज किया मैंने। तो वो ना 1-1 का कॉम्बिनेशन है उसका, यानी कि बर्थ नंबर भी 1, डेस्टिनी नंबर भी 1। और कई सालों से ना दब के रह रही है लोगों के पीछे नीचे, मतलब इधर हस्बैंड को देख, उधर सास को देख, इधर बच्चों को देख, दब के रह गई है। मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पाया। तो मैंने उसको बोला, देख देख प्रिया कि ना मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब तू हक से मांगेगी। तो 1 नंबर वालों को अपने लिए स्टैंड लेना है और मैनिफेस्टेशन होगी उनकी अथॉरिटी से, एस्टेब्लिशमेंट से, इनोवेशन से। 1 नंबर वाला अगर किसी को कॉपी पेस्ट करके आइडियाज को लाएगा तो वो कभी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 1 वाले को मांग के ले लेना है। क्या बोलता है? साडा हक एथे रख, कि मेरा हक है इधर रखना मेरे लिए। नंबर 2 वाला कहता है, मैं इधर बैठा हूं, अपनी क्रिएटिविटी कर रहा हूं, आराम से बैठा हूं, लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मुझे आके दे देना। ये अब मांग नहीं रहा लोगों से जा जाके, अरे मुझे दो। इसकी मैनिफेस्टेशन ही इसकी क्रिएटिविटी में छुपी है। जितना ये क्रिएटिव होगा, जितना ये आराम से काम करेगा, जितना ये लोगों के संग रह के काम करेगा, उतना ही इसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, है ना। ये बोलता है, साथ है हम इससे बढ़कर क्या खुशी। ये सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है। तो इसकी मैनिफेस्टेशन लोगों के साथ जुड़ी है, लोगों को ग्रो कराने में जुड़ी है। अगर ये मदर है तो अपनी पूरी फैमिली को ग्रो कराएगा और फिर अपनी मैनिफेस्टेशन की बात करेगा। तो इसकी साइलेंट मैनिफेस्टेशन है, क्रिएटिविटी में इसकी मैनिफेस्टेशन है, लोगों को साथ लेके चलने में इसकी मैनिफेस्टेशन। नंबर 3 की मैनिफेस्टेशन है उसकी नॉलेज में। अगर नंबर 3 वाला कुछ नया सीखने को रेडी ही नहीं है तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा? मतलब वो आई ही नहीं बात, है ना। सो वो बात आएगी 3 नंबर में नॉलेज की, तभी तो वो मैनिफेस्ट होगी। तो 3 नंबर की जो मैनिफेस्टेशन है वो सोशल मीडिया में है, वो नॉलेज में है, वो अपनी बातों को आगे रखने में है, वो ऑकल्ट के अंदर है, वो एक्सपेंशन में है। तो 3 नंबर वालों की मैनिफेस्टेशन इन चीजों से जुड़ी है। मैनिफेस्ट करेगा बट ऐसे करेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करा के मैनिफेस्ट करवा दे। मतलब इट हैज टू बी डील विद द पब्लिक, जनरल पब्लिक। 3 नंबर वालों की। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, आप 3 नंबर है ना। ठीक है। नंबर 4 की मैनिफेस्टेशन है प्रोसेसेस डेवलप करने में, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में। जैसे 3 नंबर क्या था ना, फैला पड़ा था, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां जा रहा है। 2 नंबर क्या था, आराम से बैठा था, शांत था, चंचल था, सौम्य था। नंबर 1 आगे बढ़ा हुआ था। नंबर 4 को बस अपनी नाक देखनी है और नाक की सीध में जाना है। नाक की सीध में जाने का मतलब यह है कि उसको प्रोसेस सेट करने हैं, डिसिप्लिन सेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, ऑर्गेनाइज रहना है, तब जाके उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। ये 4 नंबर की मैनिफेस्टेशन है। जैसे माई वाइफ इज अ 4 नंबर एंड शी वर्क्स वेरी डिसिप्लिन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर भी है, को फाउंडर भी है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन ऐसे है। नंबर 5 वाले की मैनिफेस्टेशन होती है बहुत सारे लोगों के बीच में एक कॉमन फैक्टर बनके, यानी कि ऐसे लोग मास्टर कनेक्टर भी माने जाते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं इसको भी कनेक्ट करा रहा हूं, उसको भी कनेक्ट करा रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करते हैं ना। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ बोला भी जाता है। तो इनकी मैनिफेस्टेशन उससे है, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कराने में है। ये नंबर 5 की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। नंबर 5 बोलता है, चाहिए चाहिए चाहिए, वो लकी मूवी का गाना है, वो लकी लकी हो, ए भी चाहिए, ओ भी चाहिए, ए भी चाहिए। तो ये वाली इसकी मैनिफेस्टेशन है, इसको सब कुछ चाहिए। तो 5 नंबर वाले तब मैनिफेस्ट कर पाते हैं लाइफ के अंदर जब थोड़ा सा ठहर जाए, बट मास्टर नेटवर्क तो ये होते ही हैं। नंबर 6 की जो मैनिफेस्टेशन है वो है हमेशा ऐसे काम करने में जो कोई और नहीं कर रहा और जिनके अंदर मार्जिन बहुत अच्छा है। मतलब द वन विद अ ग्रेटर मार्जिन। जैसे मान लो परफ्यूम शॉप्स है, तो अगर आप स्टेशनरी की शॉप और परफ्यूम की शॉप देखोगे तो परफ्यूम की शॉप्स में मार्जिन ज्यादा है। और भी बहुत सारे आइटम है मार्केट के अंदर जिनके अंदर, जैसे वॉचेस हो गई, आपने भी बहुत अच्छी वॉच पहनी है रोज गोल्ड की। सो वॉचेस हो गई, या जो भी लग्जूरियस चीजें हो गई। आप कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, मतलब 100 सुनार की और 1 लोहार की, सुनार लगा हुआ है और 1 लोहार की। तो ये बड़े मार्जिन वाले जो काम होते हैं ना, ये 6 नंबर की मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब हमारा एक दोस्त है दीपक। दीपक ने क्या किया, अपना एक होटल खोल लिया, ठीक है, उसके पास था पैसा, खोल लिया उसने। तो वो 6 नंबर वाला व्यक्ति है। तो उसने कहा यार मैं इतने छोटे 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 काम करूंगा, मैं एक बड़ा काम करता हूँ। एक और हमारी फ्रेंड है सुनीता, सुनीता ने टूर एंड ट्रेवल्स का काम खोल लिया, 6 नंबर वाली है, क्योंकि बहुत सूट करता है। एक हमारी और फ्रेंड है ईला जी, वो एंकर बन गई। राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे दिखने वाले काम है, जहां पे मैनिफेस्टेशन के काम है, वहां पे ये बड़ा अच्छा इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। नंबर 7 की जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो होती है किताबों से पढ़ के, किसी चीज की डेप्थ में घुस के। माई ब्रदर इज नंबर 7।
क्या किया, इधर से फ्रेंच सीख के गया, जर्मनी गया, जर्मनी में जाके जर्मन भी सीख ली उसने, तो उसकी मैनिफेस्टेशन हुई बहुत सारी चीजें सीख सीख के। तो नंबर 7 को जो है ना थाली में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है, किताबों से कमाना पड़ता है, रिसर्च से कमाना पड़ता है। तो नंबर 7 की रिसर्च जो है वो उसको मैनिफेस्टेशन तक लेके जाएगी। ऐसा है। नंबर 8 की जो मैनिफेस्टेशन है वो है जन लोगों के साथ काम करने में। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, बहुत सारे छोटे लोगों के साथ काम करने में उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो नंबर 8 की मैनिफेस्टेशन होगी तभी जब बहुत, और नंबर 8 बाय द वे B2C भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि बिजनेस टू क्लाइंट। तो बहुत सारे नेटवर्क में जो उसके साथ लोग हैं, नंबर 8 की उसके साथ जो है उसकी मैनिफेस्टेशन जुड़ी है, और ये उसके लिए काम भी बहुत अच्छा करता है। एंड जितने भी कारखाने हैं, चाहे वो लोहे के कारखाने हैं, चाहे वो कोई भी कारखाने हैं, उन कारखानों से जुड़े काम करके भी वो मैनिफेस्टेशन कर सकता है। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, मैनिफेस्टेशन तो खाली सोच के डेवलप करना है, बट मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। नंबर 9 की जो मैनिफेस्टेशन है इला जी, वो मैनिफेस्टेशन होती है इनकी पुलिस वालों के थ्रू, आर्मी वालों के थ्रू, डिफेंस के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, आयुर्वेदचार्य के थ्रू। तो इनके थ्रू इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली हो जाती है ना। सो नंबर 9 वाले जो है इस वेरी मच अलाइन टू दीज पीपल, और हीलिंग में भी बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन है। तो इस तरह से नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वाले अगर इन बातों का ध्यान रखें तो मैनिफेस्टेशन आसान से हो जाएगी।